ब्रिटिश नेवी का F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, यानी कि दुनिया का 5वीं पीढ़ी का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट, ये F-35 का नेवल वर्जन है। फिलहाल ब्रिटिश नेवी का ये विमान, या यूं कहें फाइटर जेट, केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पिछले 20 दिनों से खड़ा हुआ है। आखिर ये वापस क्यों नहीं जा रहा, या इसे वापस क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? थर्मल कैमरे लगे हुए थे और इन थर्मल कैमरे के जरिए भारत के संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों की थर्मल मैपिंग की गई थी। इसके पीछे जो राज है उस पर से हम आज पर्दा उठाएंगे और आपके सामने उन सनसनीखेज तथ्यों को पेश करेंगे जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। दोस्तों, F-35B के केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पिछले 20 दिनों से खड़ा रहने के पीछे जो कहानी है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इसके पीछे की वजह है अमेरिका और ब्रिटेन का एक ज्वाइंट ऑपरेशन, या यूं कहें एक खुफिया मिशन, जिसका मकसद था भारत की जो सामरिक ताकत है उसका आकलन करना, भारत की सामरिक ताकत को परखना। और शायद यही वजह है कि इस फाइटर जेट को अभी भी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा रखा गया है, उसे वापस लौटने नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से तमाम तरह के दबाव आए हैं, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि ये विमान उसके एयर स्पेस में है, ये विमान भारत में है, और जब पूरी तरह से इस विमान की जांच परख ली जाएगी, जब पूरी तरह से इस विमान को जांच परख लिया जाएगा, तभी इसको भेजा जाएगा। आखिर वो क्या सनसनीखेज तथ्य है जिसकी वजह से भारत इस विमान को पिछले 20 दिनों से ब्रिटेन वापस नहीं जाने दे रहा है? आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से और कब यह घटना घटी और पूरा मामला क्या था। दोस्तों, 10 जून तक भारत और ब्रिटेन के बीच इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक पासेक्स करके एक्सरसाइज किया जा रहा था। इस पासेक्स एक्सरसाइज में भारत और ब्रिटेन दोनों के ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स और स्टेल्थ जेट्स जो है मौजूद थे। इसमें भारत की तरफ से भारत का स्टेल्थ फ्रिगेट INS तबार, जो कि रशियन ओरिजिन का है, फ्रेंच ओरिजिन का एक सबमराइन जिसका नाम का खुलासा नहीं किया गया है, इसके अलावा P-81 जो अमेरिकन प्लेन है, ये रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है, ये भी इस एक्सरसाइज का पार्ट था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और F-35B, जो कि F-35 जो फाइटर प्लेन है उसका नेवल वर्जन है, F-35B के 2 स्क्वाड्रन 809 NAS इमॉर्टल्स और 617 स्क्वाड्रन जो कि ब्रिटिश नेवी का था, ये मरीन फाइटर जेट है। बेसिकली F-35B का जो नेवल वर्जन है, मरीन फाइटर जेट इसको कहा जाता है, ये भी इस पूरे एक्सरसाइज का पार्ट था। इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद, ये एक्सरसाइज 10 जून को खत्म हो गया था, और इस एक्सरसाइज के खत्म होने के 4 दिनों के बाद यानी 14 जून की रात को भारतीय वायुसेना ने समुद्र की ओर से आते हुए, इंडियन एयर स्पेस में आते हुए एक प्लेन को डिटेक्ट किया। जी हाँ, ये अज्ञात प्लेन भारतीय एयर स्पेस में जैसे ही घुसा, भारत की वायुसेना ने स्क्रैम्बल किया सुखोई 30 MKI को, और साथ ही साथ इसी दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। इस ट्वीट में लिखा था कि वी हैव डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड द फाइटर प्लेन। जब कोई फ्रेंडली एंट्री होती है किसी भी मित्र देश के किसी भी विमान की इंडियन एयर स्पेस में अगर कोई एंट्री होती है, तो इस तरह से कोई भी देश जिसके एयर स्पेस में फ्रेंडली कंट्री का विमान घुस रहा है, वो इस तरह से ट्वीट नहीं करता है। और आप ट्वीट के वर्ड्स को देखें, वी हैव डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड, ये भारतीय वायुसेना की तरफ से ये ट्वीट किया गया और सुखोई को स्क्रैम्बल किया गया तुरंत। और जो जानकारी आ रही है
भारतीय वायुसेना की तरफ से, सुखोई की तरफ से इसके रडार को लॉक कर दिया गया। रडार लॉक करने के बाद अब F-35B के जो पायलट थे माइक, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस पायलट ने, माइक ने इंटरनेशनल इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट किया भारतीय वायुसेना को और कहा कि विमान में ईंधन खत्म हो गया है, फ्यूल खत्म हो गया है और उसको इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी जाए। विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी गई और सुखोई 30 MKI की देखरेख में इस प्लेन को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। जी हाँ, इसका जो इमीडिएट रीज़न पायलट ने बताया था वो ये था कि फ्यूल जो है ख़त्म हो गया है या फ्यूल काफ़ी कम मात्रा में है। लेकिन ये मामला उतना सीधा नहीं था दोस्तों। इस प्लेन के लैंड करने के बाद जो विमान का पायलट था उसने कहा कि इस विमान को किसी भी तरह से, इस विमान का एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा और वो विमान के बगल में ही सोया रहा 2-3 दिनों तक। और किसी भी तरह से उसको भारत की तरफ से कहा गया कि आप इसको हैंगर में ले चलिए, वहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, उसके बाद इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसने साफ तौर से इनकार कर दिया। ब्रिटेन की तरफ से भी मैसेज आया कि भारत इस विमान को ज़रा भी इसकी जांच पड़ताल ना करे और हम अपने टेक्नीशियंस को, अपने इंजीनियर्स को हम भेज रहे हैं वहाँ पर, वही इसकी जांच पड़ताल करेंगे। और उसके बाद ब्रिटेन से इंजीनियर्स आए। इसके बाद सिंगापुर से 30 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का एक ग्रुप वहाँ पर आया F-35B जो प्लेन था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन किसी को भी कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि रडार को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक कर दिया गया था। और दोस्तों, इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, ये सिर्फ यही कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, जो भारत का रडार है, उसकी सक्सेस स्टोरी, जिसने एक दुनिया का बेहतरीन माने जाने वाला जो फाइटर जेट है, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है F-35B को। स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें कहा जाता है कि इसको रडार जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन भारत के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ने इस स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट भी किया और फाइटर जेट को के पीछे एक सुखोई 30 MKI को स्क्रैम्बल करके उसको मजबूर किया गया तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और जो अमेरिका दावा करता है कि उसका ये प्लेन किसी भी रडार पर आ नहीं सकता, ये रडार को जो है चकमा दे सकता है, अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया भारत के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में, कंट्रोल और कमांड सिस्टम ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप कर ली है और इसी वजह से अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम और एयर डिफेंस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा और शायद ये इंसिडेंट भी उसी को कोरोबरेट कर रहा था, उसी को जो है, उसी जो नोशन पूरी दुनिया में जो एक इम्प्रेशन बना था उसी को वो सॉलिडिफाई कर रहा था, उसी को मजबूत कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि भारतीय एयर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम था, जिसने कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट को आइडेंटिफाई कर लिया था और डिटेक्ट कर लिया था। तो ये कहानी दोस्तों भारत के अल्ट्रा मॉडर्न कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की सफलता की भी है और जो स्टेल्थ दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट होने का जो दावा करता है अमेरिका F-35 का, उसकी भी कलई खोलता है। जिस आसानी से भारत ने इसको डिटेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया। दोस्तों, ये तो बात हुई जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रैक किया गया इसको और किस तरह से इसको मजबूर किया गया। दोस्तों, 4-5 दिनों तक पायलट ने बिल्कुल भी भारत के इंजीनियर्स के प्रस्ताव पर, या भारत के जो लोग थे एयरफोर्स के लोग, उन्होंने कहा कि आप हैंगर में चलिए, हम इसको कोशिश करते हैं ठीक करने के लिए। लेकिन उसकी तरफ से कहा गया, पायलट माइक की तरफ से, कि आप कृपया इसको हाथ ना लगाएं। इसके अलावा
अमेरिका की तरफ से भी भारत को पर काफी दबाव आया कि आप कृपया करके इस प्लेन को जो है टच ना करें और इसको उड़ने दें। हमारे जो इंजीनियर्स आएंगे वो इसके जो फॉल्ट इसमें हो गया है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बात हुई, लेकिन 30 लोगों का जो दल आया था सिंगापुर से इसको ठीक करने के लिए प्लेन का F-35B को, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। अल्टीमेटली थक हार कर ब्रिटेन ने भारतीय इंजीनियर्स को इस प्लेन का एक्सेस दिया। और दोस्तों, जब इस फाइटर जेट का एक्सेस भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय साइंटिस्ट को दिया गया, जो चीजें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। और उससे खुलासा हुआ अमेरिका और ब्रिटेन के इससे खुलासा हुआ अमेरिका और ब्रिटेन के एक जासूसी मिशन का, एक ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन का जिसका मकसद था भारत की सामरिक ताकत का आकलन करना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारत की जो सामरिक कैपेबिलिटी है उससे घबराई हुई है, और अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी जानना चाहता था कि आखिर दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में भिड़े, और भारत ने जिस तरह से 88 से 90 घंटे के बीच में इस वॉर को ओवर कर दिया था, इस वॉर को खत्म कर दिया था। जिस तरह से तबाही पाकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स ने की थी, अमेरिका भी इससे हैरान था। और शायद इस ज्वाइंट मिशन का, इस खुफिया मिशन का यही मकसद था कि भारत की सामरिक ताकत का आकलन किया जाए। जानते हैं दोस्तों, जब इस प्लेन का एक्सेस इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को दिया गया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि इस फाइटर जेट में, इस स्टेल्थ जो F-35B जो फाइटर प्लेन था, उसमें 3 थर्मल कैमरे लगे हुए थे, और इन थर्मल कैमरे के जरिए भारत के संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों की थर्मल मैपिंग की गई थी। इन कैमरों के जरिए भारत की जो एयरफोर्स है, टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, जो मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं और जो बॉम्ब्स वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, उन सब के जो टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, और जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, इन सब से संबंधित थर्मल मैपिंग के डेटा भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को प्राप्त हुए। F-35B में रडार जैमर भी लगा हुआ था, सोनार उपकरण, सोनार इक्विपमेंट्स, जो कि अंडर वाटर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका पता कर लेता है, चाहे वो सबमराइन्स हो, जो साउंड वेव के जरिए अंडर वाटर जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, चाहे वो सबमराइन्स हो या और भी किसी दूसरे तरह की खुफिया पनडुब्बी हो, उसका पता लगाता है सोनार सिस्टम। वो भी इसमें लगा हुआ था। और इन उपकरण के जरिए जो भारत के सबमरीन्स हैं उसको ट्रैक करने का भी डेटा मिला दोस्तों, जब भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को इसका एक्सेस दिया गया F-35B प्लेन का। इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी, इसमें एक ब्लैक चिप भी मिली है, जिसमें भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कुछ सीक्रेट टनल टेस्टिंग होती है, उसके लोकेशंस और एयरबेस की थर्मल सिग्नेचर इमेजेस से जुड़े डेटा भी मिले हैं इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को। आप समझ सकते हैं कि किस वजह से जो इसका पायलट था माइक, वो इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को इस प्लेन का एक्सेस नहीं देना चाह रहा था। ये चौंकाने वाले तथ्य हैं। अमेरिका भारत को अपना स्ट्रैटेजिक एलाई कहता है इंडियन ओशन रीजन में, लेकिन भारत की ही जासूसी करवा रहा है, और इसमें ब्रिटेन भी उसके साथ था। इस बात से जो है साफ पता लगता है कि अमेरिका घबराया हुआ है। भारत की बढ़ती हुई जो मिलिट्री पावर है, दुनिया के नक्शे पर जिस तरह से भारत इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर भी उभर रहा है, ये बात अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को पच नहीं पा रही है। और इसी वजह से भारत की मिलिट्री पावर का, जो सामरिक शक्ति है भारत की, उसका आकलन करने के लिए ये जासूसी मिशन F-35B के जरिए ये लगाया गया था, ताकि पूरा आकलन किया जा सके। भारत के जो टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं,
जो भारत के मिसाइल्स हैं, जो भारत की पनडुब्बियां हैं, जो भारत के कोस्टल एरियाज हैं, थर्मल मैपिंग की जा रही थी उसके। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिले हैं इंडियन आर्मी के मूवमेंट के। इंडियन आर्मी की जो मूवमेंट हो रही थी उसके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी मिले हैं प्लेन से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर इस मिशन को लॉन्च किया गया था, जासूसी मिशन को। और भारत के पूरा जो आकलन है, सामरिक शक्ति का आकलन करने की कोशिश की जा रही थी। और साथ में इसके पीछे मकसद ये भी रहा होगा कि भारत की जो फॉल्ट लाइंस है, जो कमजोरी है, उसको भी डिटेक्ट किया जाए। और हो सकता है कि अमेरिका इसको पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता, अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा भारत का पाकिस्तान के साथ, तो उसमें भी अमेरिका भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान के जरिए वो पाकिस्तान को भी इस तरह के डेटा जो है अमेरिका जो है सौंप सकता था। तो इस बात का जो है खुलासा हुआ है जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को इसका एक्सेस दिया गया। दोस्तों देखिए, अब इसका भारत को क्या फायदा हो सकता है। इसका एक फायदा भी, जब क्योंकि अब भारत के इंजीनियर्स को एक्सेस दे दिया गया है, साइंटिस्ट को एक्सेस दे दिया गया है, और तमाम अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक हम विमान के एक एक हिस्से की, एक एक पुर्जे की जांच नहीं कर लेते, तब तक इस विमान को जो है उड़ने नहीं दिया जाएगा। या उसको एक विमान में, जो C-17 ग्लोबमास्टर की बात आ रही थी, कि उसमें इस विमान को रख कर वापस जो है ब्रिटेन ले जाया जाएगा या अमेरिका ले जाया जाएगा। तो भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारे साइंटिस्ट इसकी पूरी तरह से जांच नहीं कर लेते, हम इस विमान को नहीं भेज। दोस्तों अब इसका फायदा, चूंकि अब इस विमान का एक्सेस भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को दे दिया गया है, तो इसका फायदा भारत को भी हो सकता है। वो कैसे? भारत एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5.5 जनरेशन का वो डेवलप कर रहा है। और जो एक्सपीरियंस हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इस विमान का, जो F-35B प्लेन है, उसके एक्सेस के बाद, उसका पूरी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद जो जानकारी उससे हाथ लगेगी, भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट उसका इस्तेमाल भारत की जो 5.5 जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है हमारा M का, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको और उन्नत बनाने के लिए, उसको और एडवांस बनाने के लिए। तो इसका ये फायदा भारत को हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।